अरे बंदे आ रहे हैं बहुत। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है, आ चुके हैं कुछ नया गेम प्ले लेके। लेकिन उससे पहले गेम प्ले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि भाई जो मिड गेम में ना इंटेंस फाइट हुई है ना, और लास्ट में मैं बता नहीं सकता, क्योंकि तुम खुद देखोगे तो खुद ही जान पाओगे। और बात करते हैं अब, यहाँ पे उतरे हम नोवो में। यहाँ पे हमारे साथ बंदे तो उतरे हैं, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कहाँ पे थे वो। लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट बताता है कि लेफ्ट में बंदे हैं, तो मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा आगे और यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट ले लेता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। और उसके बाद फिर से मैं टीममेट के बाद पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शैक में भी बंदे होते हैं और टावर के ऊपर भी बंदे होते हैं। तो टावर वाले को मैं थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, लेकिन हो नहीं पाता है वो नॉकआउट। डैमेज तो हुआ है भाई। अब हम फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन इनका एक बंदा जो होता है ना, वो हम पे रश कर चुका होता है, मतलब चोरी छुपे हमें मारने की कोशिश में होता है। और मैं फुटस्टेप सुनता हूँ उसके, और मुझे पता चल जाता है कि वो कंटेनर के पीछे है कहीं टीपीपी ले रहा। वो मुझे दिख जाता है। अब बचा हुआ टावर का बंदा जो होता है ना, टावर पे जो बंदा होता है, उसको तो रिवाइव देना ही पड़ेगा, क्योंकि टीममेट की कॉल जो उसको आ रही होगी। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरता है, और वो भी यहाँ पे नॉकआउट हो जाता है। तो अब बचे हुए दो बंदे, दो नहीं होते, एक मेरा टीममेट मार चुका होता है एक बंदे को इनके, और बचे हुए ये दो बंदे, इनको हम फिनिश यहाँ पे कर देते हैं। और अब निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि एक बंदा जो इनका होता है ना, वो इनको रिवाइव देने के लिए निकल चुका होता है यहाँ से। क्योंकि ये अब आजकल पता नहीं क्या है यार, 3 बंदे ही आते हैं, एक बंदा पता नहीं रिवाइव टावर पे बैठा होता है। अब जैसे ही मैं इसको फिनिश करके ना थोड़ा नोबो से ऊपर की तरफ चलता हूँ, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे नीचे मिलती नहीं है हमें, तो मैं आता हूँ ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बग्गी की साउंड आती है, वो शायद यहाँ से भाग रहा होता है बंदा। और मैं जैसे इस घर के नीचे आता हूँ, ये बंदा मुझे डैमेज कर देता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा टीममेट जो होते हैं वो पीछे से फ्री फायर देते हैं। अब मुझे पता है कि क्या करना है। मैं जाता हूँ पहले सीढ़ियों में टीपीपी लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस बंदे को यहीं पे आना है टीपीपी लेने के लिए। और यही इस बंदे की गलती होती है। अब मैं बालकनी में आता हूँ और यहाँ से अंदर की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ से मेरे टीममेट इसको फोर्स करेंगे और वो उधर से इसको मारने नहीं देंगे, और यहाँ से फ्लैंक करेगा लेफ्ट से, तो इसीलिए इसको निपटा देते हैं और आ जाते हैं मिलिट्री बेस। और छत में मुझे बंदा दिख जाता है एक। अब है इसकी बारी बंदे की, ये सामने किसी से लड़ रहा होता है यहाँ पे। अब मैं इसको डैमेज वगैरह करता हूँ, नॉकआउट करता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट भी यहाँ पे नॉकआउट हो जाता है। कोई बंदा हम पे फ्लैंक कर चुका होता है लेफ्ट से। अब मैं इसको भी फिनिश कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई और भी होता है जो हम पे फ्लैंक करने की कोशिश में होता हूँ। यहाँ पे टीममेट को रिवाइव वगैरह देता हूँ मैं, उसके बाद आ जाता हूँ यहाँ पे, और देखो सामने बंदा, ये पता नहीं क्या करने की कोशिश में था। अब इसका मुझे शक है कि ये शायद बंदा है, बोट है, इसका कुछ नहीं पता, लेकिन मारना तो है फिर भी इसको। और बचे हुए जो लेफ्ट में बंदे हैं ना, जिन्होंने मतलब हमारा जीना हराम किया था, अब उनकी बारी है। जैसे मैं यहाँ से थोड़ा बिल्डिंग के अंदर आने की कोशिश करता हूँ, तो बाहर की तरफ दीवार के पीछे बंदे होते हैं, वो दोनों के दोनों। मैं थोड़ा सा टीपी वगैरह लेता हूँ, क्योंकि मुझे लोकेशन जाननी थी दोनों की कि बंदे कितने हैं। क्या पता चार, कई बार ऐसा होता है कि 4 बंदे भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, तो थोड़ी लोकेशन जाननी होती है। और मुझे यहाँ पे एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं, मेरे पास मोली होता है, मैं इस पे मोली करता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद इसको मोली लगा होगा, लेकिन नहीं यार, ये बंदा थोड़ा सा पीछे जा चुका होता है राइट की तरफ, तो ये बच जाता है मोली से। अब मुझे दिखता है यहाँ पे। अब आगे का सीन देखना, अब यहाँ पे क्या होगा यार, इतना डैमेज दिया इसको, उसके बाद देखो अब। अरे भाई, ये शायद मेरे पिंक की वजह से ऐसा हुआ होगा, फ्लक्चुएशन होता है ना बीच बीच में। अब बीजे में थोड़ा सा रिमूव वगैरह किया हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा बीच बीच में फ्लक्चुएशन भी होता है पिंक का। तो चलो कोई बात नहीं, इसको निपटाने के बाद हम आ जाते हैं ड्रॉप के पास। लेकिन हमें क्या पता था ड्रॉप पे ऑलरेडी बंदे बैठे हुए हैं। और यहाँ का सीन देखना आप, कितना खतरनाक होगा। 1 HP पे क्या होगा यहाँ पे, बंदे का फ्री फायर देखते रहना आप। अब जैसे ही रिलोडिंग पे आता है, तो पूरी की पूरी टीम फिनिश हो जाती है यहाँ पे। अरे इस बंदे की एक ही गलती थी, इसको ना थोड़ा सा ना रुक के खेलना चाहिए था। जैसे इसके 2 बंदे नॉकआउट थे, मेरे भी 2 बंदे नॉकआउट थे, तो ये थोड़ा मतलब गाड़ी के पीछे रहता है, ड्रॉप के पीछे रहता, तो मार सकता था आसानी से, लेकिन इसने गलती की यहाँ पे। और देखो जैसे मैं गाड़ी यहाँ से घुमाता हूँ, सप्रेस्ड फायर आता है यहाँ पे, मुझे कोई लोकेशन का आइडिया नहीं होता। मेरा टीममेट बोलता है कि बंदा है, लेकिन उसने लोकेशन मार्क नहीं लगाई होती, तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं होता बंदा कहाँ पे है। मैं सोचता हूँ शायद ऊपर की तरफ, यहाँ पे सामने मुझे पत्थर दिखता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बंदा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद ये मार्क लगाता है कि ऊपर की तरफ बंदा है, तो फिर मैं स्कोप इन करता हूँ यहाँ पे,
एक्चुअली में बंदा थोड़ा सा नीचे होता है मार्क देख के, तो उसके बाद मैं घर में जाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हाइट से मैं मार सकता था, यहाँ जहाँ से दिख ही नहीं रहा था वो बंदा, तो मैं क्या मारता उसको। लेकिन मेरा टीममेट उसी टाइम पीछे से नॉकआउट हो जाता है। भाई पीछे भी बंदे थे यहाँ पे बंदे काफ़ी सारे थे, लेकिन पता क्या होता है ना, बंदे ना खुद को कभी भी मतलब सामने नहीं लेके आते, ऐसे छुपे रहते हैं। जैसे ही उनको मौका मिलेगा नॉकआउट करेंगे, फिनिश करेंगे, ख़त्म कहानी। हो जाएगा रिवाइव, मैं रिवाइव हो सकता हूँ। मैं छत पे आके टीपीपी लेने लगता हूँ, क्योंकि वो जो बंदे ऊपर थे ना वो आ जाते हैं इन घरों में सामने। और देखो बंदा सामने, अब ये जैसे ही लेटता है मैं इसको नॉकआउट फिनिश भी कर देता हूँ। और बचा हुआ इसका एक बंदा वो नीचे था घर पे, लेकिन पहले जो पीछे बंदा था मेरे टीममेट ने उसको नॉकआउट किया था। अब मुझे उसको फिनिश भी करना था, क्योंकि ऐसी सिचुएशनों पे ना मतलब किसी को भी ना रिवाइव मत होने दो, क्योंकि लास्ट का जोन है, तो यहाँ पे ये तुम पे ही भारी पड़ेंगे बाद में। तो बेहतर है कि पहले ही फिनिश कर दो, चाहे टीममेट का किल हो अपना हो, ये सही रहता है भाई। तुम अगर स्क्वाड में खेल रहे हो ना तो ये चीज़ें ज़रूरी है। अब बंदा सामने होता, मार्क लगाता हूँ मैं, और अब देखो क्या होगा इसके साथ। जैसे ही पीक देता है मैं इसकी खोपड़ी तोड़ देता हूँ। और यहाँ पे ये बंदा, यहाँ पे ये टीम पूरी की पूरी फिनिश हो जाती है। और हम आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यहाँ पे मिलिट्री बेस के थोड़ा राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ ऊपर दूर, ये पता नहीं कौन सी जगहें पड़ती हैं, इनका नाम मुझे पता नहीं और नाम है भी नहीं यहाँ पे। और ये एक ही घर होता है और बाकी का जोन सारा खुलने में होता है। नीचे से मुझे साउंड आता है गाड़ी का। एक बंदे को मैं उतार देता हूँ गाड़ी से। अब बचा हुआ दूसरा बंदा, उसको भी हेड पड़ता है और ये दोनों के दोनों नॉकआउट हो जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पे एक और गाड़ी जाती है ऊपर की तरफ। अब इस गाड़ी वाले को याद रखना जो जिस पे अभी मैंने फायर किया। ये बंदे बाद में परेशान करेंगे हमें, लेकिन पहले इनको फिनिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे और बंदे भी थे और इनको फिनिश करना बहुत ही ज़रूरी है। अब नीचे से जो नीचे लड़ रहे थे ना बंदे, ये भी आपको लास्ट में दिखेंगे ऊपर की तरफ आते हुए। इनकी भी बड़ी खतरनाक कहानी है यहाँ पे। अब इन दोनों को फिनिश करने के बाद मैं आ जाता हूँ घर में, क्योंकि बाकी के सारे बंदे जो होते हैं ना वो आ चुके होते हैं घर के आसपास। अब मैं थोड़ा यहाँ पे सर्चिंग वगैरह कर रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ एक पीछे बंदा होता है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है। यहाँ पे मेरा टीममेट बताता है कि भाई वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं पहले से ही यहाँ पे टीपीपी लेके बैठा हूँ। जैसे बंदा दिखता है मेरे को, यहाँ पे इसको नॉकआउट करता हूँ। लेकिन अब मुझे फिनिश करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं था, लेकिन यार मेरे पास एमओ बिल्कुल नहीं थी। अब मेरे M4 में देखो कितनी एमओ है, थोड़ी सी एमओ बची है, इसलिए मुझे इसको फिनिश करने के लिए आना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे खतरा भी था, क्योंकि सामने की तरफ जो पेड़ दिख रहा है ना, इसके आगे की तरफ दो बंदे और थे, वही गाड़ी वाले बंदे। लेकिन यहाँ पे रिस्क लेके आना पड़ा, क्योंकि रिस्क भी ज़रूरी है। अब मैं फिनिश करके उसको ऊपर की तरफ आता हूँ, लेकिन जो बंदे मैंने आपको बोला था ना एक और टीम होती है नीचे की तरफ, वो बंदे ऊपर की तरफ आ चुके होते 3 के 3। लेकिन यहाँ पे मुझे 2 ही दिखते हैं सामने की तरफ। लेकिन मुझे पीछे वाले बंदों से भी खतरा था, क्योंकि वो भी मुझे मार सकते हैं, क्योंकि घास में छुपे हो सकते हैं। मेरे टीममेट का मार्कर आता है कि वहाँ पे बंदा है। मैं थोड़ा सा स्कोपिंग करता हूँ, बंदा मुझे दिखता है, एक और लेटा हुआ होता है। लेकिन यार AMR का ना मुझे अभी रिकॉइल वगैरह समझ नहीं आता ये कैसी गन है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको सीख जाएंगे हम जल्दी। AWM होती तो यहाँ पे डेफिनेटली नॉकआउट कर देता मैं। लेकिन अब मुझे इनके एक और बंदे की लोकेशन भी पता चल जाती है, तीसरा बंदा जो राइट में होता है। अब देखो उसने मुझे डैमेज दिया कितना सारा, लेकिन इसको मैं नॉकआउट कर ही दूंगा, टेंशन मत लो तुम लोग। अभी देखो क्या होता है। जैसे मैं हेल्थ वगैरह लगाता हूँ, बंदा दिखता है मेरे को, वो घास में लेटा हुआ, और इसको कर देता हूँ मैं नॉकआउट। लेकिन अभी रुको, अभी तो सिचुएशन बननी बाकी है ना, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो सब नॉर्मली हो रहा है सब कुछ। लेकिन लेफ्ट में देखो बंदा, यही मैंने आपको बोला था ना पेड़ के पीछे बंदा है, वो यही बंदा होता है। ये किसी को नॉकआउट करता है यहाँ पे, लेकिन वो मेरे सामने फिनिश भी हो जाता है। अब इसको भी मारेंगे, लेकिन पहले इनको देखना बहुत ज़रूरी है मेरे को, क्योंकि यार ये बंदे 3 है, वो बंदा 1 है, एक को मारना आसान होता है। यहाँ पे मुझे पत्थर के पीछे बंदे का आइडिया होता है, तो मैं फेंकता हूँ मोली यहाँ पे, और ये मोली उसको लगा भी होता है। अभी आपको पता चलेगा कि लगा या नहीं लगा। जैसे मैं लेफ़्ट की तरफ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा होना अच्छा नहीं था मेरे लिए, क्योंकि पीछे भी बंदा था यहाँ पे। अब दिखेगा बंदा मुझे, ये हेल्थ वगैरह लगा रहा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको फिनिश नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि यार मैं जैसे पीछे आता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे सीढ़ियाँ आ जाती हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे मैं नेड निकालता हूँ, बंदे के ऊपर करता हूँ, लेकिन ये बंदा नेड से भी बच जाता है। अब सिचुएशन और ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मेरी लोकेशन भी पता चल चुकी है सबको, और यही घर है एक। अब मुझे जो पीछे बंदा था ना, ये वाला, ये पेड़ वाला, इसको मारना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले इसको ख़त्म कर लेता तो सामने वाले बंदे वो मेरे सामने आ जाते, क्योंकि आगे पीछे बंदे हो ना थोड़ा परेशानी होती है, एक से फाइट लो पीछे से मारते हैं। तो मैं जैसे ही नेड करता हूँ,
लेकिन सेम प्लान उसी बंदे का भी यही होता है नेड का, आप देखो। लेकिन थोड़ा सा चूकता है और बंदा भागता है वहाँ से, हट बढ़ता है और ये बंदा हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। अब बचे हुए 3 बंदे, अब उनकी बारी है। एक तो शायद फिनिश हो चुका है पत्थर का, अब 2 ही बंदे बचे हैं सच, अब 2 ही बंदे बचे हैं। एक तो आएगा यहाँ पे, स्मोक किया उसने, मौली करता है। मैं थोड़ा सा देखता हूँ, नेड निकालता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मेरा नेड थोड़ा सा फेल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं नेड फेंकता हूँ वो बंदा ऑलरेडी पहले से ही ऊपर की तरफ आने की तैयारी में होता है, क्योंकि जोन नहीं होता पीछे। तो इसको नॉकआउट करता हूँ मैं, अब इसको फिनिश भी कर ही दूंगा मैं। अब बचा हुआ एक बंदा, उसकी लोकेशन कोई पता नहीं होता मेरे को, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे के, मुझे पता है तो देखो तीनों के तीनों राइट की तरफ ही थे, तो इसलिए मुझे शक यहीं पे था। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सर्चिंग कर रहा होता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ, मुझे शैक के अंदर, एक छोटा सा शैक है ना, इसके अंदर कुछ तो दिखता है ब्लैक ब्लैक सा, तो मैं श्योर नहीं होता हूँ कि क्या वो बंदा है। लेकिन मैं फिर से टीपी भी लेता हूँ। यहाँ पे मेरा टीममेट मुझे बताता है कि यहीं पे है बंदा, तो मैं निकालता हूँ मौली। ये शैक है ना जो, आप देखो इसके साथ जो सीन होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, तुम्हारे भाई का चैनल है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में।